लगातार तीसरी बार मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। महामहिम राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दे दिया है और इसी के साथ मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गई हैं। मगर इस खबर के अलावा देश भर की निगाहें आज सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक पर थी, जिसमें मोदी, नीतीश और नायडू की एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। वैसे भी राजनीति में मैथ्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री ही काम आती है। नई सरकार के गठन पर हुए दिन भर के घटनाक्रम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को पुराने संसद भवन में हुई एनडीए की बैठक नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की इबारत दिख रही थी। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव और उस पर तमाम घटक दलों का समर्थन इस बात का गवाह था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, मोदी मोदी के नारे संसद भवन में गूंजने लगे। सभी नेताओं का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर जाने लगे। इस दौरान उन्होंने संविधान को नमन किया और किंग मेकर कहे जाने वाले नीतीश नायडू से भी मुलाकात की। जिन नेताओं के एनडीए के हिस्से पर सस्पेंस बना था, वो भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भी न सिर्फ एनडीए का साथ देने की बात कही, बल्कि पीएम मोदी की तारीफ के भी कसीदे पढ़े। पुराने संसद भवन में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी समेत 13 नेता मौजूद थे। सभी ने पीएम मोदी को दिल खोलकर समर्थन दिया। पीएम मोदी ने भी एनडीए के घटक दलों के साथ सरकार चलाने की बात कही। मोदी 3.0 का विजन बताया और साथ ही विपक्ष पर तीखे हमले किए। दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात करने पहुंचे। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी ने मुलाकात की और देर शाम वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, पर मोदी 3.0 को लेकर कई तरह की चुनौतियां भी बताई जा रही हैं। भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा घटक दलों का सरकार में समन्वय बनाना, गठबंधन को साथ लेकर वादे पूरे करना, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, साथ ही विदेश नीति और साझेदारी मजबूत करना बड़ी चुनौती है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। इस कार्यकाल में चुनौतियों के साथ सरकार के विजन पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना आसान काम नहीं होता। आमतौर पर सरकारें अपने दूसरे कार्यकाल में ही तेजी से लोकप्रियता खोने लगती हैं। मगर मोदी भले ही पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार नहीं बना पाए, मगर घटक दलों के साथ बहुमत पाकर उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं, मगर सबसे बड़ी कठिनाई साथी दलों के साथ सामंजस्य बनाकर सरकार चलाने की होगी, क्योंकि मोदी को बीजेपी के हार्डकोर एजेंडे भी पूरे करने होंगे और इसके लिए घटक दलों को साधना आसान नहीं होगा।